नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम लोग मैथ में करणी एवं घातांक चैप्टर को पढ़ रहे हैं। करणी एवं घातांक का आज हम लोग का तीसरा दिन है फ्रेंड्स। तो जितने भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक करणी एवं घातांक का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 का लिंक दे दिया गया है। फ्रेंड्स, आप सबसे पहले जाकर आप लोग पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जरूर देख लें, ताकि जो घातांक एवं करणी का बेसिक जानकारी है फ्रेंड्स वहाँ पर खूब अच्छे तरीके से समझाया गया है। ठीक है, आज हम लोग घातांक एवं करणी में फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं करणी की तुलना पर आधारित प्रश्न। आप लोग देखे होंगे आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से रूट में संख्याएं दिखाई दे रही होंगी और इसमें पूछा जाता है फ्रेंड्स, इन सब में पूछा जाएगा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, मतलब कि कौन इसमें सबसे छोटी है, कौन सबसे बड़ी है। उसी तरीके से घातांक की तुलना पर भी इस तरीके से देकर और इसमें पूछा जाता है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी बताइए। ठीक है, आपके एग्जाम में देखने को मिला होगा। या इसी को देकर फ्रेंड्स आपसे पूछ सकता है कि इसको आप असेंडिंग आर्डर में सजाइए या तो डिसेंडिंग आर्डर में, यानी कि आरोही क्रम में सजाइए या तो अवरोही क्रम में। बात समझ रहे हैं ना। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। किस तरीके से इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही कम समय में आंसर दे देंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। देखिए आपके समय करणी की तुलना पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, यानी रूट में जो दिया है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर 2 है, फिर 3 और पूछा गया कि इनमें सबसे इन जितना भी ये सब निकालना है फ्रेंड्स, इन सब में इधर भी लिख दे रहे हैं, इन सबों में सबसे छोटा और बड़ा, मतलब कि इन सब में सबसे छोटी और सबसे बड़ी बताना है। सेम सिचुएशन इधर भी है, सबसे छोटा, सबसे छोटी और बड़ी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी बताना है इन सब में भी, और इन सब में भी सबसे छोटा और सबसे बड़ा आपको बताना है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा आपका इन दोनों में बताना है। कैसे करेंगे आइए समझते हैं हम लोग। देखिए कभी भी, अब सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो रूट में यानी कि अंडर रूट में जो भी संख्या दी रहती है ना, उसको बाहर कैसे निकाला जाता है। अगर उस चीज को नहीं समझेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर समस्या हो सकती है। जैसे अगर फ्रेंड्स कहा जाए कि रूट में कोई संख्या, यहाँ पर a लिख दी गई है, यहाँ रूट में a है ना, तो हम बताए थे पहले दिन की रूट के अंदर में यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं दिया रहता है ना, कुछ भी नहीं दिया रहता है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर है क्या, 2 है। इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। इस रूट में जो भी संख्या है उसका क्या करना है, हमको वर्गमूल निकालना है। कुछ नहीं दिया रहेगा तब। अगर वहां पर रूट में a है, यहाँ पर 3 दे दिया है, इसका मतलब होता है कि इसका हमको घनमूल निकालना है। अगर यहाँ पर रूट में a और 4 दे दिया गया हो, इसका मतलब कि इसका हमको चतुर्मूल निकालना है। बात समझ रहे हैं ना। कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो आप हम अपने आप क्या समझ लेंगे, वहां पर 2 दिया है, हमेशा 2 लिखा नहीं रहता है। आपको समझना है फ्रेंड्स कि उसको हमको वर्गमूल निकालना है। रूट में 2 है। अब इसको हम बाहर कैसे निकालेंगे, जैसे समझने का प्रयास करें। अगर इस तरीके से ये रूट में दिया हुआ है a और इसको रूट को हमको हटाना है, इस रूट को क्या करना है, हटाना है। तो क्या करेंगे, 1 के पावर, ये जो यहाँ पर 2 दिया है तो 1/2 लिख देंगे, रूट को हटाएंगे। तो अगर इसको हटाना होगा 3 को, ठीक है, रूट को हटाएंगे तो 1 के पावर 3 है तो 1/3 लिख लेंगे। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। अगर यहाँ पर रूट को हटाना है तो 1 के पावर 1/4 लिख लेंगे। ये बात समझ आए ना। 1 के स्थान पर अंदर कुछ भी संख्या हो सकती है, बस आपको बाहर वाला देखना है कि 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5। इतनी बात समझ में रही। तो अगर ये चीज़ आप समझ गए फ्रेंड्स, तो देखिए उस टाइप का सवाल आपको है एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है और कैसे हम लोग बहुत ही कम समय में इसका आंसर दे देंगे। देखिए इसको मिटा रहे हैं। देखिए आपका सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है कि रूट में 3, उसके बाद से फिर रूट में 2 है और यहाँ पर 3 है। ठीक है, और फिर रूट में 2 है, लास्ट में आपका रूट में 4 है, यहाँ पर 3 है। इसमें पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि सबसे बड़ी, इन चारों में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी कौन सी, यानी कि जो भी यहाँ पर दिया गया है। समझ रहे ना, सबसे बड़ी छोटी, जब सबसे छोटी और बड़ी निकाल लेंगे तो उसका चाहे आप डिसेंडिंग आर्डर कह ले या असेंडिंग आर्डर कह ले, कुछ भी क्या कहता हूँ निकाल लेंगे।
तो समझने का प्रयास करें। बहुत बुक में कई प्रकार से इसका नियम दिया गया है ना, हम लोग एक ही नियम समझेंगे, बहुत ही आसान इजी मेथड है। देखिए सबसे पहले ये जो दिया गया है फ्रेंड्स, आपको समझाने के लिए एक स्टेप में लिख रहा हूँ, नहीं तो होगा क्या अभी समझाएंगे। देखिए इसको सबसे पहले अभी समझाएं कि रूट से बाहर कैसे निकालेंगे। यहाँ 3 यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है ना, तो यहाँ पर है क्या, कहेंगे सर 2 है, 2 है ना, तो इसको अगर रूट को हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। सेम उसी तरीके से इसको लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे तो 2 के पावर 1/3, इसको लिखेंगे तो 2 के पावर 1/2 और इसको लिखेंगे तो 4 के पावर 1/3। इतनी बात समझा रहे हैं, इतनी तो समझ में आ रही है सबको। इतना करने के बाद जो ये संख्याएं दी गई हैं, इन सब का हमको क्या करना है, यानी कि यहाँ पर लिख दें पावर के हर का अंश हर, यानी कि पावर बोले थे यानी घात के हर का एलसीएम लेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब इस संख्याओं को रूट से बाहर निकाले हैं तो यहाँ पर देखिए ये बेस है, ये क्या है, ये पावर है, आधार है, ये आधार है, ये अंश है, तो अंश के जो हर, ये अंश अपान में हर, वही लिखेंगे पावर यानी घात के हर का, यानी कि अंश अपान में हर होगा ना ये, तो इसका नीचे वाले का हम ले लेंगे एलसीएम, अगर तोड़े होंगे तो। नहीं तो डायरेक्ट आप समझिए कि यहाँ पर जो भी यहाँ पर दिया हुआ है रूट में, इस संख्या का, इसका और इसका, वही चीज से वही संख्या यहाँ पर भी लिखी गई है ना, उसी का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो अब बताइए 2 का 3 का, यानी कि देखिए किसका 2 3 2 फिर 3, यही है ना, 2 3 2 3। अगर इनका हम एलसीएम लें, एलसीएम तो क्या होगा, तो कहें सर 2 और 3 का 6 एलसीएम होगा, वही होगा ना। अब एलसीएम लेने के बाद से इसी में पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम से पावर में, किसमें, पावर में गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे। बस आपको समझाने के लिए 2-3 स्टेप लिख रहे हैं, जैसे आप समझ जाएंगे खटाक से आप आंसर आप ऊपर से क्या करेंगे बता देंगे। देखिए पावर से गुणा करेंगे तो कहेंगे कि 3 के पावर 1/2 मल्टीप्लाई 6, फिर 2 के पावर 1/3 मल्टीप्लाई 6, फिर इधर 2 के पावर 1/2 मल्टीप्लाई 6, और आपका इधर हो जाएगा 4 के पावर 1/3 मल्टीप्लाई 6। सही है, चलिए अब इसको कटाते हैं, 2 से कट जाएगा 3 बार में, तो यानी 3 के पावर कितना होगा 3, इसको कटाएंगे 3 से 3 दूनी 6, 2 के पावर 2, इसको कटाएंगे तो 2 के पावर कितना होगा 3 होगा, और इसको कटाएंगे तो 4 के पावर 3 दूनी 6 2 होगा। इतना तो सही है ना। अब इसका मान ज्ञात कर लेंगे, 3 के पावर 3 मतलब कितना होगा 3 3 27, 2 का पावर 2 मतलब कितना होगा 4 होगा, 2 का पावर 3 मतलब कितना होगा 8 होगा, और 4 का पावर 2 मतलब कितना होगा 16 होगा। ये बताइए इसमें से आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं कौन सी बड़ी संख्या है कौन सी छोटी है, 27 बड़ी है कि 4 बड़ी है कि 8 बड़ी है कि 16 है। तब कहेंगे सबसे बड़ी जो होगी ये 27 होगी, यानी कि सबसे बड़ी संख्या 27, और 27 किसका मान है, तो आया है इसका, इसी का, देखिए इसको करते हैं ना, सबसे बड़ी संख्या होगी ये आपका रूट में 3 वाला, और सबसे छोटी संख्या क्या है 4 आया है, 4 किसका आया है, इन संख्याओं का आया है, तो ये क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी। यही आपको ज्ञात करना था ना। अगर इसी को असेंडिंग आर्डर में कहता फ्रेंड्स, तो देखिए आप छोटी बड़ी यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, असेंडिंग आर्डर में लगा देंगे, डिसेंडिंग में कहेगा तो डिसेंडिंग में लगा देंगे। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर सेम उसी तरीके से रूट में 2 है, यहाँ पर रूट में 3 है और यहाँ पर भी 3 है, फिर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 ही है, और इधर 6 है तो यहाँ पर भी 6 है ना। तो अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम डायरेक्ट करते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे। देखिए क्या करेंगे, इनका किसका एलसीएम लेंगे, जो रूट में दिया है ना बाहर उसको हम लेंगे। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 है, 2 3 4 और 6, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम तो 2 3 4 6 का एलसीएम कितना होगा, कहेंगे सर 12 होगा। ठीक है, अब इनको लिखेंगे कैसे, तो कह सकते हैं कि सर 2 के पावर 1/2 मल्टीप्लाई करा देंगे किससे 12 से,
या डायरेक्ट कह सकते हैं सर यहाँ पर 2 है, एलसीएम में 2 से भाग देंगे तो 2 का पावर 6 होगा ना। लेकिन समझाने के लिए जो कमजोर विद्यार्थी है वो भी समझ जाएगा इस मेथड से। इसको लिखेंगे 3 के पावर 1/3 मल्टीप्लाई 12, इसको लिखेंगे 4 के पावर 1/4 इंटू 12, और इसको लिखेंगे 6 के पावर 1/6 इंटू 12। इसको कटाएंगे 2 से तो 2 के पावर 6 होगा, इसको कटाएंगे 3 से तो 3 के पावर 4 होगा, ये 4 के पावर 3, 4 से 4 3 12 होगा, और 6 से यानी 6 के पावर 2 होगा। ठीक है, अब इसको अगर मान ज्ञात करना होगा तो ये बताइए 2 के पावर 6 कितना होता है, तो 2 दूनी के 4, 2 से अगर देखिए 6 बार करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो देखिए 2 दूनी के 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी कितना होगा 64 हो जाएगा ना। कितना होगा 64 होगा। तो 2 के पावर 6 मतलब कितना होगा 64 होगा। 3 के पावर अगर 4 बार करेंगे 3 3 29 27, और चौका कितना होता है 81 होता है ना। तो आप कर लेंगे कितना 81। अगर 4 के पावर 4 होगा 16 चौका कितना होगा 64 हो जाएगा। और 6 के पावर करेंगे तो 6 से लेकर कितना होगा 36 36 होगा। अब बताइए इसमें बड़ी और छोटी नहीं निकाल लेंगे, कहेंगे एकदम निकाल लेंगे हम। यहाँ पर सबसे बड़ी कितनी 81 बड़ी संख्या दिखाई दे रही है, 81 किसका है तो इसका, यानी यही हमारी क्या होगी ये बड़ी होगी। और सबसे छोटी क्या है तो आपका 36 है, या 36 किसका माने इसका माने, तो ये आपका क्या हो जाएगी सबसे ये छोटी हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से कॉपी कीजिए। हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपका, तीसरा सेम वही सवाल है फ्रेंड्स, आपका प्रैक्टिस के लिए बस दिए दिए हैं। रूट में 2 3 और रूट में फिर 3 है, और रूट में यहाँ 4 है, और यहाँ पर भी 4 है ना। तो करेंगे क्या, जो यहाँ पर समझने का प्रयास करें, अंदर वाले को मत निकालिएगा। जो रूट में यहाँ पर दिखाएगा कि वर्गमूल है कि घनमूल है कि चतुर्मूल है कि पंचमूल है कि सिक्समूल है, जो भी होगा, तो यहाँ पर किसका लेंगे एलसीएम 2 का, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 है। फिर यहाँ पर किसका है 3 का है, और यहाँ किसका है 4 का। इसका एलसीएम ले लेंगे तो वो फिर वही होगा 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा 12 ही होगा, 12 भी होगा। अब इसको हम लिखेंगे तो 1/2, इस रूट को हटाएंगे तो 1/2 और मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे एलसीएम से। इसको लिखेंगे तो 1/3 मल्टीप्लाई कितना 12, इसको लिखेंगे तो 4 1/4 और मल्टीप्लाई कितना 12, कटा लेंगे 2 से, यानी 2 के पावर 6, इसको कटाएंगे तो 3 के पावर 3 से 3 चौका 12, और 4 से 12 यानी कि 4 के पावर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 6 अभी ज्ञात किया था ना, 2 के पावर 6 कितना आया था, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी कितना होता है 64 होता है। यानी 2 के पावर 6 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 64। 3 के पावर 4 अभी लिखे था कितना 81, और 4 के पावर 3 करेंगे 4 चौका 16, चौका कितना होता है 64 64। अब सबसे बड़ी कौन संख्या 81 है, यानी कि यही वाली क्या होगी ये सबसे बड़ी होगी, क्या होगी ये बड़ी होगी। सबसे छोटी क्या होगी, तब देखिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या अब 64 हो गई। यहाँ पर दोनों संख्याएं के बराबर हो गई हैं फ्रेंड्स, दोनों क्या हो गई हैं बराबर हो गई। तो यहाँ पर 3 कर दिया है। एक और आपका एग्जाम में ऐसा नहीं, अगर ऐसा आएगा तो सबसे बड़ी ही पूछेगा, क्योंकि यहाँ पर डाटा सेम मिल गया है, देखिए सेम मिल गया, यानी दोनों उसका मान बराबर ही होगा। तो छोटी पूछेगा तो एक और कोई ना कोई दिया रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी संख्या यही होगी। जल्दी से कॉपी कीजिए। हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करे, और यहाँ से थोड़ा सा आपका टाइप चेंज हो रहा है। यहाँ से 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक आपका टाइप दूसरा था फ्रेंड्स, अब यहाँ से आपका टाइप नंबर दूसरा है। यहाँ से कैसे पूछ रहा है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है फ्रेंड्स कि रूट में 3 फिर रूट में 2, और कामा है यहाँ पर रूट में 4 माइनस रूट में 3, फिर है आपका रूट में 5 माइनस रूट में 4, और लास्ट में दिया है रूट में 2 माइनस रूट में 1। ये इनमें पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि रूट में 3 माइनस रूट में 3 फिर 4, इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा होगा ना। अगर आप इसको विधिवत अगर फ्रेंड्स अगर विधिवत आप सॉल्व करने लगे ना, बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको एग्जाम देना है कंपटीशन का। जितना कम समय में आप सटीक आंसर दे दें वही मायने रखता है ना। तो आप करेंगे क्या, समझिए, इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, सॉल्व हम नहीं कराएंगे फ्रेंड्स, आपको बताते हैं। देखिए कभी भी आपके एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो 100% आज तक रिकॉर्ड रहा हुआ है कि जो आपका डाटा देता है फ्रेंड्स एकदम ट्रिक पर एकदम सटीक देता है। ये नहीं होगा कि आपका इधर उधर डाटा दे देगा ताकि आप परेशान हो। उस ट्रिक को आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, एक एग्जामिनर नहीं जानता है, वो अपने अनुसार दिया कि हाँ इस लड़कों को, अगर जो लड़का पढ़ा होगा इस मेथड को, तो ये क्वेश्चन क्या है इजी है। भले लड़का नहीं पढ़ा तो कहेगा कि हम क्या है ये क्वेश्चन बहुत लेंदी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए हम उसी चीज़ को बताएंगे कि कैसे आप
देख कर ही आंसर बता देंगे। इसका इस तरीके के क्वेश्चन में ना आपको कलम उठाना है ना रफ उठाना है, ऐसे ही देखकर बताएंगे कैसे समझने का। जब भी इस टाइप का आपका क्वेश्चन दिया हो और उसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा पूछे, तो आप सबसे पहले देखेगा इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के जो भी दो संख्या का पेयर देता है इसमें, इन सबके बीच का अंतर देखिए, अंतर समझ रहे हैं ना, इनके बीच का क्या देख ले आप, अंतर देख ले। यदि अंतर क्या हो, बराबर हो, यदि अंतर क्या हो, बराबर हो, जैसे 3 2 में अंतर कितना का है, 1 का है, 4 3 में अंतर कितना का है, 1 का है, 5 4 में कितना का है, अंतर 1 का है, और 1 2 में अंतर कितना का है, 1 का है। सबका अंतर क्या हो रहा है, बराबर ही हो रहा है। यहां पर चूंकि 3 4 5 2 इस तरीके से कितना भी दे देगा ना, बस अंतर बराबर देखना सबका। अगर अंतर बराबर होगा तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, आपस में दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई मतलब कि गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। बात समझ रहे हैं? देखिए 3 में 2 से गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी कितना होगा, 6 होगा। यहाँ पर जो सिंबल जो दिया है ना उसी के साथ लगाएंगे, -6 कर देंगे। 4 में 3 से करेंगे तो माइनस में 12 होगा, 5 में 4 से करेंगे तो माइनस में 20 होगा, और 2 में 1 से करेंगे तो माइनस में 1 होगा। बात समझने का प्रयास करें, हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। इससे पहले भी एक रूट वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स हम बताए थे, उसमें एक लड़का मैसेज किया था कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। भाई आपको मैं विधिवत सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, आपको बस आंसर पहचानने को हम बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपका 100% आंसर सही होगा। आपको वहाँ पर ये नहीं दिखाना है कि आप सॉल्व करेंगे तो एक पेज में इसका आंसर इस तरीके से आएगा। अरे आप कैसे भी उसका आंसर सही बताइए, सटीक बता दीजिए। तो जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ 100% काम करेगा। आप विधिवत चाहें तो 1-1.5 पाना में हल करके भी क्या करेंगे आप देख सकते हैं। क्या हम बताएं कि सबसे पहले इनके बीच का अंतर देख लेना भाई। यदि अंतर बराबर होगा, अगर अंतर सबका बराबर होगा तो करोगे क्या, इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, गुणा कर देना। सभी संख्याओं को आपस में क्या करना, मल्टीप्लाई करना। माइनस का चिन्ह है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। आप कहेंगे कि सर यहाँ रूट में 3 से रूट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में 6 न होगा। बहुत सारे विद्यार्थी यही सोचेंगे। फ्रेंड्स हम रूट को 1 मिनट के लिए इग्नोर कर दिए, इस तरीके से समझिए। और रूट को इग्नोर कर दिया गया है, जो अंदर रूट में संख्या दी गई है ना, उस संख्या से मल्टीपल करने की हम बात कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर दिमाग मत लगाइएगा फिर, ना तो फिर वहीं आप कमेंट करेंगे कि आप गलत पढ़ा रहे हैं। यही करेंगे। हम क्या समझा रहे हैं कि रूट में जो दिया तो रूट को 1 मिनट के लिए भूल जाना है। आपको यहाँ पर मल्टीपल करना है, गुणा करना है, तो रूट को भूल जाना है। अब ये समझिए कि रूट में 3 है, रूट में 2, तो 3 में 2 से गुणा करना है। माइनस का ये सब माइनस का श्रेणी चलेगा तो माइनस लगा देंगे। तो ये 6 हो गया, ये 12 हो गया, ये 20 हो गया और ये 2 हो गया। अब समझिए यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि -1 बड़ा है कि -100 बड़ा है, तो आपका जवाब आ जाएगा कि -1 बड़ा। निगेटिव में जितनी छोटी संख्याएं रहती है ना, निगेटिव में जितनी छोटी संख्या रहती है वो सबसे बड़ी होती है, और जो सबसे बड़ी होती है निगेटिव में ना, वही सबसे क्या होती है, छोटी होती है। जैसे एग्जांपल समझिए, अगर आप हैं मान लीजिए और किसी का आप 500 रुपया कर्जा लिए, यानी कि -500 रुपया, 1-2 व्यक्ति से आप पैसा उधार लिए हैं, एक लोगों से 500 रुपया लिए हैं, ठीक है, तो माइनस में ही है आप। और एक और व्यक्ति से लिए हैं 100 रुपया, एक और व्यक्ति से लिए कितना रुपया, 100 रुपया। अगर देखा जाए यहाँ पर तुलना किया जाए इन दोनों में, तो बड़ा कौन होगा। कहीं सर 500 तो दिखने में बड़ा लग रहा है, लग तो रहा है, लेकिन ये बताइए अगर आपको देना होगा तो सबसे पहले कितने पैसे वाले को चुका देंगे आप। कहीं सर 100 रुपये वाला तो नॉर्मल है, इसको हम तुरंत प्लस बना सकते हैं, 100 ही रुपया दे देंगे। लेकिन यहाँ पर 500 रुपया देंगे तब ये प्लस बनेगा ना, तो बड़ा कौन सा होगा, -100 होगा। यानी कि माइनस में जो भी संख्या जो सबसे छोटी दिखाई देती है वही सबसे बड़ी होती हैं, और जो सबसे बड़ी दिखाई देती है फ्रेंड्स वही आपके क्या होती है, सबसे छोटी होती है। तो चूंकि यहाँ पर आपका आ गया है -6, -12, -20 और प्लस माइनस क्या हो गया 2, तो इसमें सबसे बड़ी की अगर हम बात करें तो सबसे क्या होगी, ये बड़ी संख्या माइनस में रूट में 2। सबसे छोटी की बात करें तो ये -20 क्या होगा, सबसे ये क्या होगी, छोटी होगी, सबसे क्या होगी फ्रेंड्स, छोटी होगी। तो ये -2 किसका है, इसका है, ये वाला होगा, और सबसे बड़ी होगी, और ये वाली क्या होगी, सबसे छोटी होगी। बात समझा रहे हैं ना। जल्दी से कॉपी कीजिए।
हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए सेम आपका पांचवा नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, समझने का प्रयास करें। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि रूट में सेम वैसा ही है, रूट में 8 माइनस रूट में 5, फिर रूट में कितना है आपका, रूट में 13 और माइनस रूट में 10, बस दो ही है। इसमें आपको पूछ रहा है कि कौन सा बड़ा होगा, इसका मान ज्यादा होगा कि इसका मान ज्यादा होगा, समझ रही है, इसका मान ज्यादा होगा कि इसका मान होगा, यानी कि आपको सिंबल का प्रयोग करना है, कौन सा बड़ा होगा इस तरीके से लगाना है। तो अभी हम बताएं कि जब भी आपका इस टाइप का आएगा फ्रेंड्स, तो आप इन दोनों के बीच का अंतर देख लेना कि बराबर है। तो ये बताइए 8 में 5 में अंतर कितना का है, तो कहेंगे कि सर 3 का है। 13 में 10 में कितना का अंतर है, तो आप कहेंगे कि सर 3 का है। अंतर क्या है, बराबर है। जब अंतर बराबर है तो मल्टीप्लाई करा दो, 8 5 है 40, माइनस के साथ माइनस का है तो, और 13 दाम में 130 माइनस में। तो जस्ट अभी बताएं कि निगेटिव में जो संख्याएं छोटी होती हैं वही सबसे बड़ी होती हैं, और जो सबसे बड़ी होती हैं निगेटिव में वही सबसे क्या कहलाती हैं, यानी कि सबसे जो बड़ी होंगी वही क्या होंगी, सबसे जो छोटी होंगी सबसे बड़ी है, सबसे जो बड़ी होंगी निगेटिव में वही सबसे छोटी होंगी। तो चूंकि यहाँ पर सबसे छोटी निगेटिव में ये, तो ये वाली संख्या क्या होगी, सबसे ये दोनों में से सबसे क्या होगी, बड़ी होगी, और ये चूंकि ये बहुत बड़ी ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगी, यानी कि ये वाली जो संख्या होगी ये छोटी होगी, क्या होगी, छोटी होगी। बस समझ आ रहे हैं, इसको कॉपी कीजिए। एक और क्वेश्चन है इसमें 6 वाला में, उसके बाद हम लोग घातांक पर देखेंगे। हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, रूट में 8 यानी कि 6 नंबर है, रूट में 8 प्लस रूट में 5, फिर रूट में 6 प्लस रूट में 7, और रूट में 9 प्लस रूट में 4, और लास्ट में एक और है रूट में 11 प्लस रूट में 2। फ्रेंड्स अब तक जो हम पढ़ रहे थे इसमें माइनस का श्रेणी माइनस वाला था, अब यहाँ पर क्या है, प्लस हो का है। नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस हो चाहे माइनस का हो, काम वही हम करेंगे। वहाँ पर माइनस कर रहे थे, यहाँ पर योग कर देंगे। जैसे यहाँ पर प्लस का है तो इन दोनों का अब हमको योग देख लेना है। योग 8 5 13 योग, 7 6 कितना होगा 13, 7 6 कितना होगा 13, 9 4 कितना होगा 13, और 11 2 कितना होगा 13। योग देख लेंगे, योग है तो योग, अंतर है तो अंतर, यदि बराबर होगा तो वही वाला काम करेंगे। क्योंकि वहां पर अंतर बराबर देख रहे थे, यहाँ पर योग बराबर देखेंगे। तो योग आपका क्या है, सब बराबर है, क्या है जी, ये बराबर है। तब जब बराबर है तो मल्टीप्लाई करा दो, तो 8 5 40, चूंकि यहाँ प्लस है तो प्लस ही मिलेगा। 7 6 कितना होगा 42 होगा, और 9 4 36 होगा, इधर 11 दूनी 22, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 8 5 40, 7 6 42, 9 से 4 में 9 4 36 होगा, और 11 दूनी 22। अब इसमें बता तो ये तो प्लस में है ना, इसमें तो सोचना नहीं है, कहीं सबसे बड़ी संख्या इसमें हमको 42 दिखाई दे रही है। 42 इसका मान है, इसका मान है ये सबसे बड़ी होगी, ये सबसे क्या होगी, ये बड़ी होगी। और सबसे छोटी कौन है, 22 है, 22 इसका मान है, इसका मान है, यानी कि ये हमारी क्या होगी, सबसे छोटी हो जाएगी। कॉपी कर लीजिए। हो गया। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब चूंकि आ गया आपका यहाँ से घातांक की तुलना पर आधारित प्रश्न, क्या है, घातांक की तुलना पर आधारित प्रश्न। आपका ये अब तक था जो क्या करणी की तुलना पर आधारित प्रश्न था, अब यहाँ से आपको देखने को मिला है घातांक यानी पावर की तुलना पर आधारित प्रश्न। तो पावर की तुलना पर आधारित प्रश्न कैसे करेंगे, इसमें भी सबसे छोटा बड़ा करना है, समझने का प्रयास करें। सबसे पहले इसमें आपका क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें घातांक की तुलना में क्या कर रहा है, 3 के पावर 34, फिर है 2 के पावर 51, 2 के पावर 51, और 7 के पावर 17। इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको बताना है। इन तीनों में कि सबसे बड़ा किसका मान होगा और सबसे छोटा किसका मान होगा। क्योंकि बेसिक से तो आप करेंगे, तो बताइए 3 का मल्टीप्लाई 34 बार, 3 मल्टीप्लाई डॉट कितनी बार, 34 बार। समझिए कितना टाइम लगा सकते हैं। 2 का गुणा मल्टीप्लाई 51 बार, और फिर 7 का मल्टीप्लाई 17 बार। अगर वैसे करेंगे तो आपका पूरा टाइम तो एक ही क्वेश्चन में निकल जाएगा। तो इसके लिए सब ट्रिक बनाया गया। समझिए क्या है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पावर के रूप में आ जाए, घातांक के रूप में आ जाए फ्रेंड्स, तो इजी होता है। करेंगे क्या, पावर का सबसे पहले पावर का, पावर बोले तो घात का HCF निकालेंगे, और HCF बोले तो क्या फ्रेंड्स, मौसा। वहां पर रूट वाला जो था हम LCM लसन निकाल रहे थे, यहाँ पर क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, HCF निकालेंगे, मौसा निकालेंगे।
तो समझिए 34 का, 51 का और 17 का, इसका अगर आप HCF निकालेंगे, HCF तो क्या होगा, तो इसका कहेंगे सर इसका 17 हो जाएगा। कितना? 17। HCF निकाल लीजिएगा, HCF तो निकालने आता है ना, भाग विधि से निकालिएगा। देखिए सबसे छोटी संख्या से, एक मिनट बता दें कैसे मौसा निकालेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग दीजिए, इन दोनों में से किसी संख्या, मान लीजिए 34 में दे दिए, 34 से 17 दूनी 34 कट गया, जिससे कटता है उसी से फिर जो बाकी रहता है, यानी फिर 17 से 51 में देंगे तो 17 पे कितना होगा, 51 कट जाएगा, यानी 17 से ही कट रहा है, तो इसका जो मौसा होगा फ्रेंड्स कितना होगा, 17 ही होगा। अब करने के बाद से क्या करते हैं, HCF सबसे पहले पावर यानी घात का HCF यानी मौसा लेते हैं, मौसा के बाद मौसा से यानी कि मौसा से पावर में भाग देते हैं, पावर में क्या करेंगे, भाग देंगे, पावर में भाग देंगे। तो दे लीजिए 3 के पावर, यहाँ पर 34 है, 34 में मौसा कितना गया, 17 से भाग दे दीजिए। यहाँ पर 2 है, 51 के पावर 17, और 51 के अपान में 17 से भाग दे दीजिए, और यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 17 के पावर कितना हो जाएगा, 17। देखिए 17 दूनी 34, 3 के पावर 2, 17 तिया 51, 2 के पावर 3 और 17 एकम में 17, यानी कि 2 के पावर 3 के पावर 2 मतलब 3 तिया 9, 2 के पावर 3 मतलब 2 दूनी के 4 दूनी 8 और 7 के पावर 1 मतलब कितना होगा 7। ये बताइए इनमें से आप नहीं बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 9 सबसे बड़ी है, यानी सबसे बड़ा मान किसका होगा, 3 के पावर 4 का, ये सब क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, और सबसे छोटा क्या है, 7 है, यानी यही हमारा क्या होगा, सबसे छोटी होगी, क्या होगी, छोटी होगी। जल्दी से कॉपी कीजिए। हो गया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मिटा दे रहे हैं इसको। देखिए आपका नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन सेम इसी तरीके से है, वो भी यही करना है बस। देखिए यहाँ पर दिया है क्या कि 2 के पावर 50, फिर कितना है 3 के पावर 150, और लास्ट में है आपका 5 के पावर 100 और 4 के पावर 200। तो वहीं करेंगे फ्रेंड्स, पावर का HCF लेंगे, 50, 150, 100 और 200, इसका HCF ले लेंगे, मौसा लेंगे, तो ये 50 का 150 और 100 और 200 का HCF कितना होगा, तो 85 होगा, होगा नहीं, क्योंकि सबसे कट जाएगा, 50 ही लेंगे तो सबसे क्या होगा, पूर्ण रूप से विभाजित होगा। अब इसको भाग दे देंगे तो 2 के पावर इसके 50 अपान में 50 होगा, 3 के पावर 150 बटा में 50, और 5 के पावर 100 बटा में कितना 50, और 4 के पावर 200 अपान में 50। इसको कटाएंगे तो 2 के पावर 1, इसको कटाएंगे तो 3 बार में, 3 के पावर 3, 5 3 15, इसको कटाएंगे तो 5 के पावर 2, और इसको कटाएंगे तो 50 दूनी 100 यानी कि 4 बार में, 4 के पावर 4। अब बताइए 2 के पावर 1 मतलब कि 2, 3 के पावर 3 मतलब कि 27, और 5 के पावर 2 मतलब कि 5 5 कितना होगा, 25 होगा, और ये कितना हो जाएगा, तो 4 चौका 16 चौका 64, और 4 चौका 16 4 छक्के 24, 4 चौका 16 4 छक्के 24 25, 256। ये बताइए कि इनमें सबसे बड़ा क्या है, कहेंगे सर 256 है, किसका मान है, 4 के पावर 200। सबसे छोटा कौन सा आ गया, 2 आ गया, यही क्या होगा, ये सबसे छोटा होगा, ये सबसे क्या होगा, ये छोटा होगा, और ये सबसे क्या होगा, बड़ा होगा, ये क्या होगा, ये बड़ा होगा। कॉपी कीजिए, जल्दी से कॉपी कीजिए, एक क्वेश्चन और आ गया है, हो गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, आखिरी क्वेश्चन एक और बच गया है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, आपका तीसरा नंबर है, तीसरा 2 के पावर 72, ठीक है, 5 के पावर है आपका 36, और 4 के पावर 48, और 3 के पावर 6। इसमें पूछ रहा है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या होगा। तो क्या करेंगे आप, पावर का एलसीएम लेंगे, तो देखिए 36 का 72 का 48 और 60, इसका अगर आप मौसा लेंगे यानी कि 72 36 48 और 60, इसका अगर आप HCF लेंगे तो कितना होगा। तो देखिए कैसे लेंगे, सबसे छोटी संख्या कौन सी इसमें दिखाई दे रही है, तो आप कहेंगे सर 36 दिखाई दे रही है ना, तो 36 से आप सबसे पहले 72 में भाग दे लीजिए, 72 से तो कट जाएगा, तो 36 72 का 36 से हो गया, हटा दीजिए, फिर 36 से आप 48 में दे दीजिए, 36 से 48 में एक बार जाएगा, तो यहाँ पर 36 होगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 12 बचेगा, इस 12 से फिर 36 में देंगे तो 12 से 12 3 36, फिर 12 से भी 60 में देंगे तो क्या होगा, 12 ही कटेगा, यानी जो इसका HCF आएगा कितना आएगा, 12 ही आएगा, ठीक है, इसका HCF कितना आएगा, 12 आएगा। अब उससे भाग लेंगे तो 2 के पावर 72 अपन में कितना 12 होगा, फिर इधर 5 के पावर 36 अपन में 12, 4
के पावर 48 अपन में 12 और 3 के पावर 60 बटा में कितना है 12, कटाएंगे तो 12 से 12 छक 72, 2 के पावर 6, 12 से 12 तेईस 36 और यहाँ पर 12 चौक 48 और इधर कटाएंगे तो 12 से 3 के पावर 12 पचे 60। अब 2 के पावर 6 यानी कि फिर वही होगा 64 हो जाएगा, इसका कितना होगा 64 होगा। और 5 के पावर 3 5 5 25 25 125 और इसका करेंगे 4 चौका 16 चौका 64 चौका 200 कितना होता है 56 होगा। और 3 के पावर 5 करेंगे तो 81 होता है 4 बार में, और 3 से करेंगे 3 का में 3 3 बटे 24 243 इतना होगा। अब बताइए इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ये 243 256 है, सबसे बड़ा 256 है, ये किसका मान है 4 के पावर 48 यानी ये सबसे क्या है, ये सबसे बड़ा मान है। और सबसे छोटा अगर पूछे तो कितना होगा 64 यानी 2 के पावर 72 क्या होगा सबसे छोटा होगा। तो यही था फ्रेंड्स आपका, इसको कॉपी कर लीजिए, हो गया। तो आप लोग देखें हैं किस तरीके से हम लोग करनी की तुलना पर और घातांक की तुलना पर प्रश्नों को बहुत ही कम समय में सटीक आंसर फ्रेंड्स हम दे रहे थे। अगर आप इन सब क्वेश्चन को अगर आप बेसिक से करने लगे ना, अगर सोचे कि इसका बेसिक से हम करने तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा फ्रेंड्स। तब हमको कंपटीशन देना है तो बेसिक से नहीं करना है, आप ट्रिक का इस्तेमाल करें कि कैसे हम कम समय में इसका आंसर दे लेंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अभी तक जितने भी लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं फ्रेंड्स, लाइक बटन जरूर दबा लें। और सभी लोगों से मेरा निवेदन है फ्रेंड्स कि अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करते वक्त एक चीज़ का ध्यान देना है, जैसे आपके पास बेल आइकन आएगा यानी कि जो घंटी का निशान आएगी फ्रेंड्स, उस घंटी पर क्लिक करना है, उसमें 3 ऑप्शन आएगा जिस पर ऑल बटन जरूर दबाना है, यानी ऑल पर क्लिक जरूर करिएगा, ताकि जैसे हम अपना वीडियो चैनल पर अपलोड करूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।